अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। तो यार, अगर आपने हमारा व्लॉग चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जिस पे आपके लिए डेली व्लॉग्स डाल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप लोग हमें कहते हैं कि डेली डालो और आप लोग हमें और करीब से जानना चाहते हैं। यहाँ पे तो हम आते हैं, रिव्यू करते हैं, रिएक्शन करते हैं, चले जाते हैं। वहाँ पर आप हमें जान सकते हैं करीब से, तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बात करेंगे महाकुंभ मेले की, जिसमें कि 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ। एक 144 ईयर्स बाद आता है। मतलब है कि हर कोई इस मेले, महाकुंभ मेले में जाने नहीं जा सकता, सिर्फ कुछ खुश नसीब हैं जो यहाँ पर जा सकेंगे। अब ये 3 जनरेशन्स के बाद आएगा। इसमें हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अभी कुछ इंसिडेंट पिछले दिनों हुआ महाकुंभ मेले में, स्टैम्पीड का, अनफॉर्चुनेट था और उसी पर ही आरजे रौनक बात कर रहे हैं। शायद वो हमें बताएंगे हुआ क्या था, कैसे हुआ, क्या सारा वो था। हमें इतना नहीं पता, बट इतना ही न्यूज़ में सुना था कि कुछ स्टैम्पीड के हवाले से सुना था। तो लोगों की अगर बात करें, करोड़ों में लोग हैं और 40 करोड़ प्लस लोग आने, वो अनफॉर्चुनेट था। और कभी भी ऐसी चीज़, मेरा जहाँ तक पर्सनल ख्याल है कि ये जानबूझ के नहीं किया जाता, ये हो जाता है। तो इसके बारे में ही आरजे रौनक हमें बताएंगे। देख लेते हैं वीडियो, देखने के बाद करेंगे डिस्कशन। Stay with us. दोस्तों, मौनी अमावस्या पर 28 जनवरी की रात महाकुंभ में एक जबरदस्त हादसा अच्छा, हुआ। 28। इस हादसे के बाद से लाखों हिंदुओं के मन में ये सवाल पैदा हो गया है कि वो महाकुंभ में पवित्र स्नान करने जाएं या न जाएं। एक तरफ लोग टीवी चैनल और सोशल मीडिया पर दिखाई गई भीड़ की तस्वीरों से लोग बेहद डरे हुए हैं। दूसरी तरफ जब वो नहीं जाने की बात सोचते हैं तो उन्हें बुरा भी लगता है। उन्हें लगता है कि 144 साल बाद आए इस पवित्र अवसर को वो कैसे गंवा दें। आखिर कितने ही लोग हैं जिनके जीते जी महाकुंभ का ये अवसर तो आता ही नहीं है। ऐसे में हम इस मौके को कैसे गंवा दें। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जो हादसा हुआ, उसके बाद मन में ख्याल भी आता है कि अगर ऐसा कुछ मेरे या मेरे परिवार के साथ हो गया तो क्या होगा। मैं अच्छे से जानता हूं दोस्तों कि ये उधेड़-बुन लाखों लोगों के मन में बनी हुई है और इसका जवाब ज़्यादातर लोगों को नहीं मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि इस पूरे मुद्दे के एक एक पहलू पर आपसे बात करें। हिंदी में आ रहा है लिखा मौनी हुआ। अमावस्या के दिन हुए हादसे से हम शुरू करते हैं। इस हादसे के बाद हमें 2 तरह के बयान सुनाई दिए। एक तरफ वो लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि अरे इतने बड़े आयोजन में ऐसे छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। ऐसा बोलने वालों में एक मंत्री भी थे। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे हादसे की ताक में ही बैठे थे। मतलब जब पूरी दुनिया महाकुंभ में की गई व्यवस्था की तारीफ कर रही थी, इस बात पर हैरान हो रही थी कि एक शहर में करोड़ों लोग कैसे आ सकते हैं, हर कोई व्यवस्था की तारीफ कर रहा था, तब ये कुछ नहीं बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही मौनी अमावस्या के दिन ये हादसा हुआ तो ये गिद्ध टाइप के लोग बाहर आ गए, जैसे ईश्वर ने इनके मन की मुराद पूरी कर दी। हम इन दोनों ही लोगों पर एक एक करके बात करेंगे, इसलिए वीडियो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों, एक तो ये बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े आयोजन में हादसे तो हो ही जाते हैं, कुछ जाने तो चली ही जाती है। मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ, गुस्सा आता है मुझे। मेरा मानना है कि अगर भीड़ की वजह से किसी एक आदमी की भी जान जाने का भी डर हो तो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से पहले उस एक आदमी की जान ज्यादा जरूरी है। अगर एक माँ अपने बच्चा खो देती है, अगर एक बच्चा अपना पिता खो देता है ऐसे हादसे में, तो उस माँ या बच्चे को जो इससे दुख पहुंचता है, उस दुख की कीमत लाखों करोड़ों लोगों को मिलने वाले पुण्य से ज्यादा है। बहुत आसान होता है जब कोई दूसरा अपने परिवार का कोई सदस्य खो दे और हम अपने घर पर बैठे बैठे ये बोल दें कि अरे तो क्या हुआ, कुछ लोगों की जानें तो जाएंगी। ऐसा है तो फिर ये बड़े बड़े लोग ऐसा क्यों नहीं करते? वीवीआईपी व्यवस्थाएं मत करवाएं, उसी तरह स्नान के लिए लाइनों में लगे जैसे आम आदमी लगता है। तब हम भी ये समझ जाएंगे कि इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है। लेकिन खुद के लिए हर तरह की सुविधा लेकर किसी की मौत पर यह कह देना कि ऐसा तो हो ही जाता है, ये कहीं से अक्लमंदी नहीं है। अब सवाल ये है कि ऐसे हादसे फिर रोके कैसे जाएं? तो भाई, अगर एक शहर में कुछ वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक वक्त में 10 करोड़ लोग आ जाएंगे तो हादसे तो वैसे भी नहीं रुकेंगे। आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो फिर सवाल ये है कि किया क्या जाए? देश में 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू हैं, इतने लोगों को स्नान करना है तो वो भी प्रयागराज में आकर, तो किया क्या जाए? अब अगेन इस पर मेरी सोच थोड़ी अलग है, लेकिन मुझे लगता है किसी को तो ये बात करनी चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे हर धार्मिक यात्रा में लोगों की संख्या पर एक कैपिंग होती है, उसकी एक संख्या तय की जाती है ताकि भीड़ को मैनेज किया जा सके, उसी तरह की कैपिंग महाकुंभ के दौरान भी होनी चाहिए। शहर में आने और शहर से जाने वाले लोगों की संख्या पर एक लिमिट तय होनी चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जगह तो लिमिटेड ही है, तो फिर उस जगह के हिसाब से एक हद तक ही लोग वहां आ सकते हैं, ये रूल बनना चाहिए। जैसे आपकी फैमिली में अगर शादी होती है तो आप एक बड़ा सा मैरिज हॉल बुक कराते हैं। घर के 10 बाय 10 के कमरे में तो 2000 लोगों को बुलाते नहीं, और अगर आप बुला लेंगे तो फिर वहां क्या हो गया बताने की जरूरत भी नहीं। एक शहर
वो भी उसके घाटों पर एक वक्त में 3-4 करोड़ लोगों का आ जाना वैसे ही है जैसे 10 बाय 10 के कमरे में बुलाकर 10,000 लोगों को इकट्ठा कर लेना। हादसे की पूरे के पूरे चांसेस होते हैं वहां पर। और ये कोई नई बात नहीं है, वैष्णो देवी में भी ऊपर ज्यादा भीड़ हो जाने पर नीचे कटरा में ही लोगों को रोक दिया जाता है। अमरनाथ यात्रा से लेकर चारधाम यात्रा तक सभी जगह भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक हद तक ही लोगों को जाने दिया जाता है। तो फिर इस तरह का नियम महाकुंभ में भी होना चाहिए। हालांकि मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने भीड़ को मैनेज करने के लिए मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है। वीवीआईपी पास रद्द किए गए, आने जाने के रास्तों को वन वे किया गया है। लेकिन ये सारी चीजें पहले से ही होनी चाहिए थी। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, एक लिमिट से ज्यादा लोगों को एक वक्त में शहर में नहीं आने देना चाहिए। मुझे पता है एक धार्मिक मामला है, लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसलिए लोगों को रोकने की बात कोई नहीं करता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आस्था, भावनाएं, पवित्र आयोजन सब अपनी जगह है, सबका सम्मान भी होना चाहिए। लेकिन अगर भीड़ की वजह से एक भी जान जाती है तो सारी कोशिश उस एक जान को बचाने की होनी चाहिए, क्योंकि लाखों लोगों का कमाया पुण्य भी एक बच्चे को उसका पिता और एक माँ को उसका बच्चा वापस नहीं दिलवा सकता। दोस्तों, अब आते हैं उन लोगों पर जो ऐसे हादसों के बाद मजे लेने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसे लोगों की बात करूं, आपको मैं 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का जो महापर्व होने वाला है उससे जरूरी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हर साल की तरह इस बार भी आदि योगी की महादेव की उस बड़ी प्रतिमा के सामने ईशा फाउंडेशन में लाखों महादेव के भक्त महाशिवरात्रि मनाने आएंगे और हर साल की तरह वहाँ के वॉलंटियर्स उनके लिए महाप्रसाद की व्यवस्था करेंगे। तो पिछली बार भी हम सब ने मिलकर, आपने और मैंने मिलकर इस महाप्रसाद के लिए डोनेशन इकट्ठा किया था, कंट्रीब्यूट किया था। तो मैं चाहता हूँ इस बार भी हम और आप मिलकर कंट्रीब्यूट करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जितनी आपकी शक्ति है, जितनी आपकी भक्ति है, आप जरूर कंट्रीब्यूट करिएगा और वो लिंक अपने हर एक दोस्त यार रिश्तेदार से शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस महाप्रसाद में, महाशिवरात्रि के इस महापर्व में कंट्रीब्यूट कर सकें। और हर हर महादेव जरूर बोलिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कुछ लोग मौनी अमावस्या के दिन हुए हादसे के बाद से बहुत खुश हैं। उन्हें लगा कि अब फलाना पार्टी को नीचा दिखाएंगे। ऐसे लोगों को मैं यही कहूंगा कि मित्रों, जब कोई इंसान माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंच जाता है ना, तो आप ये नहीं देखते कि रास्ते में उसका कितनी बार पैर फिसला या वो कितनी बार गिरा। अगर वो टॉप पर नहीं भी पहुंच पाता तब भी आपको इस बात के लिए उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि एवरेस्ट पर चढ़ना ही अपने आप में दुनिया का सबसे चैलेंजिंग काम है। सेम यही बात महाकुंभ जैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने को लेकर भी है। मतलब भारत के एक शहर में अगर ऐसा कोई आयोजन हो रहा है जो हजारों सालों के दुनिया के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ, तो पहले तो यही अपने में बड़ी बात है। फिर आप देखिए कि सरकारों ने उस आयोजन को कामयाब बनाने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया है। सिर्फ जहां मेला हो रहा है वहां की सुरक्षा के लिए पुलिस से लेकर पीएसी, होमगार्ड और अदर फोर्सेस के 50,000 से ज्यादा जवान लगा रखे हैं। 2,500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 5,000 लोग सिर्फ सफाई कर रहे हैं, 13 टेम्पररी हॉस्पिटल बने हैं, 9,000 से ज्यादा एलईडी और सोलर लाइट्स लगी हैं, कितने लोहे के पुल बनाए गए हैं, कितने ही मोबाइल टावर्स लगे हैं। मतलब जो कुछ किया जा सकता था वो किया गया है। पिछले कुंभ के मुकाबले इस बार कुंभ का बजट भी 5 से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन इसकी कोई तारीफ नहीं। पर जैसे ही कुछ हादसा हुआ तो आपको लगा रहे ये तो पॉलिटिक्स करने का बढ़िया मौका है। कुछ लोगों को लगता है कि चलो इसी हादसे के बहाने अपनी राजनीति चमका ली जाए। यहाँ तक कि लोग इस बात का भी वेट नहीं करते कि अरे पहले हादसे को लेकर जांच तो पूरी हो जाए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट खबर आ रही है उसमें तो कॉन्स्पिरेसी का भी एंगल आ रहा है। हादसे के टाइम वहां मौजूद 2 लोगों ने पुलिस को बताया कि कुछ लोग भगवा झंडा लेकर भीड़ में अचानक घुसे थे, जिसके बाद ये सारी भगदड़ मची है। इसके अलावा वहां लगे एआई कैमरों में ऐसे 120 लोग दिखे हैं जिन पर पुलिस को शक है। इनमें से 100 से ज्यादा लोगों के फोन 24 घंटे सर्विलांस पर हैं। उस वक्त उस एरिया में 16,000 फोन एक्टिव थे। उन सभी नंबरों की चेकिंग हो रही है। उसमें कुछ नंबर हादसे के बाद से बंद भी हैं। इसके अलावा गुरबचन सिंह पन्नू ने भी मेले से पहले धमकी दी थी कि पीलीभीत में 3 खालिस्तानियों का एनकाउंटर किया था, उसका बदला वो महाकुंभ मेले में लेगा। ये सारी बातें मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग ये समझ सकें कि ऐसे माहौल में मेला करवाना कितना बड़ा चैलेंज है। लेकिन इसके बाद अगर ये पता लगे कि कुछ लोग वहां पर पहले ही माहौल खराब करने में लगे, यहाँ तक कि ये जगह टेररिस्ट के भी निशाने पर है, तो आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खतरनाक हैं। इसलिए अगर कोई हादसा होता है तो विपक्ष को इस पर पॉलिटिक्स करने से पहले इन सारी बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में आप बिना जांच हुए हादसे पर हमदर्दी जताने से ज्यादा उस पर पॉलिटिक्स करोगे तो ऐसा लगेगा कि आपको हादसे का अफसोस कम और इस बात की खुशी ज्यादा है कि चलो इसी बहाने अब सरकार को घेरा जाएगा। तो ये तो हो गई उन लोगों की बात जो हादसे को या तो छोटी मोटी घटना बताकर डिफेंड कर रहे हैं या उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अब सवाल आ जाता है जिससे हमने अपना ये वीडियो शुरू किया था कि आप क्या करें? क्या आप भीड़ या हादसे के डर से वहां न जाएं या फिर 144 साल बाद मिले इस अवसर का फायदा उठाएं और स्नान करके आएं? मैं तो कहूँगा दोस्तों, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके अंदर मेले में जाने की भावना कितनी तेज है। अगर आपको लगता है कि ना, मुझे भीड़ से डर नहीं लगता, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो जाना ही चाहिए,
तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि हर पवित्र यात्रा में चुनौतियां तो होंगी। अगर आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे तो वहाँ मौसम भी चुनौती और आपको चलना भी बहुत पड़ेगा। इस तरह केदारनाथ जी की यात्रा हो या अमरनाथ यात्रा, हर जगह मौसम और चढ़ाई एक चैलेंज है। उसी तरह प्रयागराज के इस महाकुंभ में वहाँ मौजूद भीड़ एक चैलेंज है। यहाँ भी आपको पवित्र संगम तक पहुँचने से पहले कई किलोमीटर चलना होगा। अगर आप इस सारे चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो जरूर होकर आइए। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे इंसान हैं जिसे भीड़ से डर लगता है, जो कि बहुत लोगों को लग सकता है, अगर आपको ये लगता है कि मैं भी वहां किसी हादसे का शिकार ना हो जाऊं, तो आपका ये सोचना भी ठीक है। अगर आपके मन में जरा सा भी संदेह है तो किसी भी प्रेशर में बिल्कुल मत आए, वहां न जाएं। जो महादेव पूरी दुनिया को चलाने वाले हैं, पूरी दुनिया को संभालने वाले हैं, वो इतने दयालु भी हैं कि अपने भक्तों की दुविधा को समझ पाते हैं। इसलिए मन में रत्ती भर भी गिल्ट या ग्लानि मत पालें। आप अब भी न जा पाएं तो बाद में जब मौका मिले तब चले जाइएगा। बाकी आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप महाकुंभ में जाकर स्नान करके आ चुके हैं तो कमेंट में मुझे लिखकर बताइएगा कि हाँ मैंने स्नान कर लिया है। वहाँ जाने का आपका क्या एक्सपीरियंस था वो भी बताइएगा, और अगर जाने वाले हैं तो वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी आप सब पर महादेव की कृपा यूँ ही बनी रहे, और महादेव को सेलिब्रेट करने के लिए, महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट करने के लिए इस बार फिर से महादेव के सामने, आदि योगी की उस मूर्ति के सामने लाखों भक्तगण महादेव की इकट्ठा होंगे, और ईशा फाउंडेशन के वॉलंटियर्स उनके लिए मिलकर बनाएंगे महा अन्नदानम। ओके, तो आरजे रौनक बड़ी सेंसिबल बात इन्होंने की है, डिटेल में बात की है। 28 जनवरी को बहुत ही अनफॉर्चुनेट ये होता है, इंसिडेंट होता है, और जिसमें कि अभी उन्होंने नीचे न्यूज़ चलाई थी 60 लोग इंजर्ड हैं और 30 ऐसे लोग हैं जो कि नहीं रहे। और वो कहते हैं कि इसमें इतनी रश होती है कि अक्सर बच्चे खो जाते हैं, किसी की वो तो होता ही है, लेकिन अब इन्होंने इस चीज़ का देखें, इन्होंने यही बोला है कि भाई एक भी जान जानी नहीं चाहिए भीड़ की वजह से। ये बोल रहे हैं कि ऐसी कुछ वो रूल्स निकाल दिए जाएं, क्योंकि अब सभी को महाकुंभ मेले में आना ही है, अभी बहुत से और लोग जा रहे हैं, सभी ने आना है प्रयागराज। ठीक है, अब प्रयागराज क्या, वहाँ पे जब सब आएंगे तो भीड़ ज़्यादा होगी, तो वो एक कैपिंग करें कि इतने लोग आए, वो जब होकर चले जाएं, एग्जिट करें, फिर दूसरे आए। वो इस तरह का हल बता रहे हैं कोई कि वन वे रूट भी हाँ, बता और रहे उन्होंने हैं। बताया कि इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए हैं। वन वे वाला एक बता रहे थे, और बहुत सारे रूल्स चेंज किए गए हैं। उसके अलावा इस पूरे जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे जांच पड़ताल भी की वो जा भी रही चल रही है। महाकुंभ रोज रोज तो होता नहीं है, और उसके बाद हमने देखा था कि कितनी सिक्योरिटी अलग से हाँ, दी गई हमने है। एक पूरी वीडियो देखी थी कि किस तरह से कितने इंतजामात किए गए हैं, कितने हजार लोग सफाई के लिए हैं, कितने हजार पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो बहुत ज़्यादा किए गए हैं। लेकिन उसके बावजूद जब, क्योंकि लोग हर किसी को आना है, स्नान करना है, और वो जो हल बता रहे हैं आरजे रौनक यही कि कैपिंग वाला एक लिमिट रख देनी चाहिए। इतने लोग आके जब चले जाएंगे फिर दूसरे आए। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट जो सारा हुआ है, और उन्होंने बहुत डिटेल में उस पर बात की है। और दूसरा ये है कि उन्होंने कहा कि अब लोग क्या डर के, जो लोग डर गए हैं यार हम भी चले गए तो ऐसा हमारे साथ भी ना हो जाए, तो क्या उनको आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि यार अगर तो आपने आना है और आप कहते हैं मुझे किसी भी भीड़ से कोई डर नहीं लगता है और मैं जाऊंगा, मैंने स्नान करना है, तो आप ज़रूर आएँ। लेकिन अगर आपको ये कहीं पे भी लग रहा है कि यार भीड़ है, कुछ हो ना जाए और आप नहीं आ सकते, तो कोई बात नहीं, आप फिर कभी आ जाइएगा। तो अपने आप में अपने अंदर गिल्ट मत पालिए। तो वी होप कि यार ऐसा या कुछ भी अब जो है यहाँ पर ना हो। लोग और आई जा रहे हैं तो इसलिए भी तो लेकिन वी होप कि ऐसा या कुछ भी अब वहाँ पर बुरा ना हो और सब स्मूथली चलता जाए, क्योंकि हर किसी को आना है और वहाँ स्नान करना है, क्योंकि ये मौका रोज़ रोज़ नहीं मिलेगा। सो दैट्स इट यार, इसी वीडियो के साथ आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर रिएक्शन अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉर माय व्लॉग्स, इन जाके लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें लेटेस्ट फोटो स्टोरीज और अपडेट्स के लिए। इसी तरह हम आपके लिए लाएंगे न्यू और डिफरेंट रिएक्शंस डेली। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।